आरा लोकसभा सीट के हमारे पूर्व सांसद कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद जी, पूर्व विधायक दीनानाथ यादव जी और मंच पर उपस्थित तमाम महागठबंधन के नेताओं को और आप यहाँ इस हॉल में मौजूद, इस ग्राउंड में मौजूद तमाम नौजवानों को, हमारे अभिभावकों को, जोशीले युवाओं को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, लाल सलाम करता हूँ। चुनाव का मौसम है, थोड़ा शांति बना के रखिए, आराम से बातचीत होगी, दूर तक आवाज जाएगी। चुनाव का मौसम है और लोग ये समझ रहे हैं कि एनडीए बिहार में 15 साल से है, लेकिन थोड़ा इसको ठीक कर लीजिए। पिछली बार बिहार की जनता ने भाजपा को यहां से खदेड़ दिया था, याद कीजिए, खदेड़ दिया था। और तब नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। और चुनाव के बाद क्या हुआ? चुनाव के बाद वही नीतीश कुमार भाजपा की गोद में चले गए और इसीलिए आज उनको मिट्टी में मिला देना है। इस चुनाव में उनको मिट्टी में मिला देना है। साथियों, अभी बिहार के अंदर नीतीश कुमार जिस भाजपा की गोद में बैठे हैं, उसने बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में एक मॉडल दिया है। और ये मॉडल क्या है? मॉडल है हाथरस का। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा हाथरस में क्या चल रहा है। एक 19 साल की दलित लड़की का बलात्कार होता है, बलात्कारी खुले घूम रहे हैं, लेकिन जो उसके परिवार वाले हैं, जो उसके माँ बाप हैं, उसको उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो रोज मारपीट कर रही है उसके साथ। कहा जा रहा केस वापस ले लो। और इतना ही नहीं, जो पीड़िता थी उस पीड़िता का रात के 2 बजे अंधेरे में सरकार ने उसका दाह संस्कार कर दिया। और इसीलिए हमने बिहार में तय किया है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में भाजपा ने उस दलित पीड़िता का रात के अंधेरे में दाह संस्कार किया है। और बिहार में हम लोग दिन के उजाले में भाजपा का दाह संस्कार करेंगे। 10 तारीख का इंतजार कीजिए। इस बार बिहार से भाजपा को इतनी तेज से दौड़ाएंगे, इतना दूर खदेड़ेंगे कि दोबारा बिहार में आने की इनकी हिम्मत नहीं होगी। क्या कर रही है भाजपा देश के भीतर? मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं। 70 साल में क्या नहीं हुआ था? इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी 70 साल के भीतर, और मोदी ने करके दिखाया है। 70 साल के अंदर शिक्षा के ऊपर इतना कम बजट किसी सरकार ने नहीं दिया था जितना नरेंद्र मोदी ने दिया है। और सत्ता में आने के बाद एक के बाद एक देखिए विश्वविद्यालयों पे हमला, कभी दिल्ली विश्वविद्यालय पे, कभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पे, कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कभी बीएचयू, कभी जादवपुर यूनिवर्सिटी, कभी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की हत्या। ऐसे तमाम विश्वविद्यालयों पे एक साथ इस सरकार ने सत्ता में आते ही शिक्षा को दुश्मन बना दिया है, शिक्षा को दुश्मन की तरफ ट्रीट कर रही है। और जो शैक्षणिक संस्थान है, जो कॉलेज है, उसको वार जोन बना दिया गया है, युद्ध का मैदान बना दिया गया है। आप लोगों ने सुना होगा पालीगंज के भीतर जो डिग्री कॉलेज था, उस कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी गई है। बगल में बिहटा में जो डिग्री कॉलेज था, उसकी मान्यता खत्म कर दी गई है। तो सरकार ये चाहती क्या है? सरकार ये चाहती है, ये जो लोग जान चुके हैं कि जो पूरे देश के भीतर, पूरे बिहार के भीतर जो किसान मजदूर परिवार हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। पढ़ाई की एक ललक गांव तक पहुंच चुका है और इसीलिए इनको टेंशन होने लगा। अब इनको लग रहा है कि पढ़ने नहीं दूंगा, और इसीलिए कॉलेज बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद करने के लिए नई शिक्षा नीति बन गई है। और अगर गलती से पढ़ लिए तो रोजगार नहीं देंगे आपको। क्या चल रहा है देश में? रेलवे बिक चुका है, पता है कि नहीं पता है? ट्रेन की पटरी जो है वो जनता की है, लेकिन उस पटरी पर जो दौड़ने वाली ट्रेन चलेगी वो प्राइवेट हो जाएगी। रेलवे स्टेशन पर
बैठने का और पंखा में हवा खाने का पैसा लगने जा रहा है, वो कानून पास हो चुका है देश के भीतर। तो ये जो बीजेपी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बेचो जनता पार्टी है, बेचने वाली पार्टी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम सरकारी पेट्रोल पंप हुआ करता था, बिक चुका है। कोल इंडिया सरकार का कोयले का खदान था, प्राइवेट हो गया। LIC सरकारी थी, प्राइवेट हो रही है। देश में लॉकडाउन के दौरान इन सरकारों ने 36 कंपनियों को प्राइवेट कर दिया। जब देश की जनता अपने घरों में थी, लोग अपने घरों में बंद थे, तब सरकार क्या कर रही थी? इनकी चिंता नहीं थी कि देश में अस्पताल बना दें। कोई गरीब अगर कोरोना वायरस से पीड़ित हो जाता है तो उसके इलाज का कोई इंतजाम कर दे, ये चिंता नहीं थी। इनकी चिंता थी कि देश को कैसे बेच दें। इनकी चिंता थी कि किसानों के खिलाफ कैसे एक कानून बना दे देश के अंदर। और हमने देखा कि एक कृषि बिल आया है। कृषि बिल में क्या लिखा है? कृषि बिल कह रहा है कि जो अनाज की उपज है, जो अनाज की उपज होगी, जो फसल होगा, उस फसल का अब कोई सरकारी दाम तय नहीं होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य अब नहीं रहेगा। वो फसल खरीदने के लिए अब सरकारी मंडी खत्म हो चुका है। यानी सीधे सीधे इस देश के भीतर किसानों की जो कंपनियां हैं, किसानों को कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये बेचो जनता पार्टी है। और नीतीश जी का तो कुछ कहना ही नहीं। बिहार में कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार है, लेकिन नौजवान बताएं, ये डबल इंजन की सरकार है या डबल बुलडोजर की सरकार है? डबल बुलडोजर की सरकार है तो हाथ उठाइए नौजवान। सब जगह से हाथ उठ रहे हैं। ये जो सरकार है, ये डबल बुलडोजर की सरकार है। नौजवानों के सपनों को कुचलने वाली सरकार है, उनसे रोजगार छीन लेने वाली सरकार है। हम सब जानते हैं इस देश के भीतर रेलवे एक साल में 1.25 लाख नौकरी देने वाला सेक्टर हुआ करता था। 6 साल से लोग सरकार में केंद्र में बैठे हैं। 6 साल के भीतर 8 लाख बहालियां आनी चाहिए थी। कितना बहाली आया है? 50,000। उस पर भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। IBPS बैंकिंग की तैयारी लोग करते हैं, बहाली बंद है वहां भी। SSC की बच्चे तैयारी करते हैं, वहां भी बहाली बंद है। तो ये डबल बुलडोजर की सरकार है। एक बुलडोजर मोदी जी के हाथ में है और दूसरा नीतीश बाबू के हाथ में। बिहार के अंदर रोजगार खत्म है और इसीलिए युवाओं ने तय किया है कि पूरे बिहार के भीतर इस बार सरकार को खदेड़ करके भगा देना है, यहाँ से भगा देना है। युवाओं ने तय किया है। और जो युवाओं में उत्साह है, नीचे से लेकर के ऊपर तक हम देख रहे हैं। पालीगंज से लेकर के बिहार में तमाम जगहों पर देख रहे हैं कि नौजवानों ने तय कर लिया है कि सरकार को जो उनकी शिक्षा छीन रही है, जो उनका रोजगार छीन रहा है, इस बार कुर्सी से गिरा करके पटक देंगे नीचे। सब लोगों ने तय कर लिया है। और ये जो सरकार है, ये गठबंधन, इस महागठबंधन को आप युवाओं का गठबंधन कहिए, ये युवाओं की सरकार बनाने की तैयारी बिहार में चल रही है। पालीगंज के भीतर मैं आपका उम्मीदवार हूं और शिक्षा रोजगार के सवाल पे देश के तमाम इलाकों में हम लोगों ने आंदोलन किए हैं। लेकिन आज सरकार को यह लगने लगा है कि इस देश के जो नौजवान हैं, उसको शिक्षा और रोजगार से खत्म करके उनको सस्ता मजदूर बनाना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं। जापान के भीतर नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब दुनिया भर की कंपनियां सभा में थी, तो मोदी जी ने कहा कि अब हमारे देश में आइए, हम दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर आपको देंगे। तो सस्ता मजदूर बनना है या रोजगार चाहिए सम्मानजनक? तो सम्मानजनक रोजगार चाहिए तो महागठबंधन है। दंगा फसाद में लाठी लेकर के दौड़ना है, अगर मॉब लिंचिंग में शामिल होना है, अगर सस्ता मजदूर बन जाना है मोदी जी का, तब एनडीए आपके लिए। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे आप पूरे युवा एकजुट होइए। और महागठबंधन ने ऐलान किया है कि अपने पहले सदन में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। नीतीश जी पे गोलियां चल रही है और चलाने वाले कौन हैं? भाजपा के लोग हैं।
कंधा लोजपा का, निशाना भाजपा का और निशाने पे है नीतीश बाबू। उनको समझ में नहीं आ रहा है। पूरी तैयारी चल रही है। चुनाव से पहले इन्होंने कह दिया कि हम नीतीश बाबू को सीएम बनाएंगे, बीजेपी वालों ने भी कह दिया। लेकिन तैयारी क्या है? जो उत्तर प्रदेश में हुआ, केशव प्रसाद मौर्य को बोला कि सीएम बनाएंगे और चुनाव जीतने के बाद ला दिया किसको? आदित्यनाथ को, जिसके ऊपर 150 मुकदमे दर्ज हैं, हत्या से लेकर के हिंसा भड़काने तक। उसका पहले का भाषण सुनिएगा। तो ऐसे इंसान को सीएम बना दिया गया और वही तैयारी बिहार में चल रही है। नीतीश कुमार को बना दिया चेहरा शुरुआत में, अब उनके ऊपर गोली लगा। जैसे ही नीतीश ढेर होंगे तो गिरिराज सिंह को ले आएंगे ऊपर। तो गिरिराज बिहार को नहीं चाहिए इस बार। पूरी तैयारी रहिए। ये भाजपा की साजिश को समझना होगा। अलग अलग राज्य में यही कर रहे हैं। साथियों, ये जो चुनाव है, हमने देखा पालीगंज के विकास की क्या दशा है। पालीगंज में कोई हाई स्कूल ऐसा नहीं है जहां पे पढ़ाई लिखाई का माहौल है। पालीगंज में जो नहर बने हुए हैं, अंतिम छोर तक पानी नहीं, सरकार खामोश रही है। जहां पे गरीब मजदूर, जहां पे किसान इलाज करवाने जाते हैं स्वास्थ्य केंद्र में, वहां पे सिर्फ रेफर किया जाता है कि पटना चले जाइए। तो जब पटना ही जाना था तो पालीगंज में काहेला हेल्थ सेंटर खोल दिए हैं, काहेला मेडिकल खोल दिए हैं, काहे के लिए सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। तो जहां गरीब पढ़ेंगे वहां पे टीचर नहीं होगा, जहां पे गरीब इलाज कराने जाएंगे वहां पे डॉक्टर नहीं होगा। कैसा विकास है भाई? क्या विकास है ये? तो ये जो विकास का ढकोसला पालीगंज के भीतर है, इस ढकोसले को पर्दाफाश करना इस बार। और हाथरस का मॉडल बिहार नहीं मानेगा। हाथरस में जो हुआ वही चीज नीतीश कुमार बिहार में भी किए हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड याद है कि नहीं याद है सबको? और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जिसको दोषी कहा कोर्ट ने, उस मंजू वर्मा को अब की जदयू ने टिकट दे दिया है। आप लोगों ने सुना होगा, उसी जगह से टिकट दिया है। तो ये जो देश के भीतर गुंडों को, बलात्कारियों को बचाने की संस्कृति चला दी है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने, इसके खिलाफ महागठबंधन है। और आप तमाम लोगों से, ज्यादा समय नहीं लेते, कई वक्ता हमारे पास हैं अभी, आप तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि इस चुनाव में अपने गली नली का सवाल देखिए, अपने गांव के सड़क का सवाल देखिए और उसके साथ साथ पूरे बिहार के अस्तित्व को देखिए। ये ध्यान रखिए कि आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि बिहार का जो चुनाव है उसमें बिहार की जनता उस सरकार को सजा देती है कि नहीं देती है, जिसने बिहार के लाखों नौजवानों को, उनके परिवारों को 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चला दिया था। पूरा देश जानना चाहता है। अगर उन नौजवानों के, उनके परिवार वालों के पैर के छाले आपको याद हो तो उखाड़ के फेंक दीजिए इस सरकार को, उखाड़ के फेंकिए इस सरकार को, जो कठिन समय में, आपदा के समय में भी जनता के साथ खड़ा नहीं हो सकती है। जब देश में लाखों लोग बाहर से चल करके अपने बिहार राज्य में आ रहे थे, तब मुख्यमंत्री अपने आवास में बैठ के कह रहे थे कि सीमा सील कर दो, जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं ये कोरोना वायरस है। ये भाषा है मुख्यमंत्री की। और इसीलिए हमारे पास विकल्प नहीं है। जो मैंने पहली बात कही थी कि इस बार नीतीश जी को मिट्टी में मिला देना है, तो समझिए मिला देना है। और ज्यादा समय नहीं लेते, अंत में एक अपील आपसे कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप तमाम लोग अपने आप को एक आदमी मत समझिए, आप अकेले नहीं हैं। एक साथ इस बात को 10 लोगों को बताइए। एक इंसान 10 लोगों की जिम्मेदारी ले। इस बार बिहार को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, हमारे आरक्षण को बचाने के लिए, खेती और किसानी को बचाने के लिए, शिक्षा और रोजगार के अधिकार को बुलंद करने के लिए पालीगंज से 3 तारा वाला जो झंडा है उसको बुलंद करना है। और एक बात कहेंगे, कई गांव में हम गए, गांव में जब जाते थे तो लोग कहते थे कि पिछला बार वाला जो विधायक जी थे कभी गांव में दोबारा आए नहीं। सही बात है, हर जगह ही लोग कहें, सही बात है कि नहीं बात है?
कभी पलट के नहीं आए। हम आपसे ये कहेंगे, सीना चीर के दिखाने वाली बात तो नहीं है अभी, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हर गांव में चुनाव के बाद 3 महीने के अंदर एक बार जरूर आएंगे। हर 3 महीने में 400-500 गांव यहाँ पे है, हर गांव में 3 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में, अधिकतम हो सकता है कि 1 सप्ताह में 2 बार भी आ जाए, लेकिन जरूर आएंगे। और गांव वालों के साथ बैठ के वहां की जो समस्या होगी, वहां का जो संकट होगा, जो सुख दुख होगा, उसमें आपके साथ खड़े रहेंगे। गांव में जो विकास का काम है उसको करवाया जाएगा, जो विधायक के एक दायरे के अंदर होगा। और जो दायरे से बाहर का चीज होगा उसके लिए हम यही कहेंगे कि आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर के हम संघर्ष करेंगे। और इस बार हमने अपने पूरे एजेंडे में, जो एजेंडा का पर्चा आप लोगों के बीच में बट रहा होगा, उस एजेंडे में शिक्षा को सबसे पहला स्थान दिया है, रोजगार को पहला स्थान दिया है। और ये कहेंगे कि अगर पालीगंज से 3 तारा वाला झंडा विधानसभा में पहुंचता है तो हर गरीब और किसान का बेटा बेटी बेहतर शिक्षा पाएगा, स्कूल से लेकर के कॉलेज का। इसके लिए संघर्ष करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत